प्रश्न पत्र लीक होना, जब सड़क पर आंदोलन करते हैं तो लाठी डंडा से पिटना, फर्जी FIR कराना, करवाना, लिखवाना, सब कुकृत बिहार की परीक्षाओं पर हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट क्यों मूव किए? इसीलिए मूव किए कि 9 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के सवाल पर आयोग और सरकार लिपापोती का प्रयास कर रही है। प्रश्न पत्र लीक कराना आपका काम है, अपराधियों को आप नहीं पकड़ रहे, सरगना नहीं पकड़ रहे। आप परीक्षार्थी जब सड़क पर आएंगे तो लाठी डंडा से आप पीटना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं। और मामले में एक फैसला आया है उस केस में कि मान लिया है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है तो आपको 23 की दूसरी और 24 की पाली को पेपर रद्द करना होगा आपको। तो 24 तारीख के दिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला 9 लाख अभ्यर्थियों के हक में होगा। 67वीं पेपर लीक, 67वीं पेपर लीक हुआ, उसका मुख्य सरगना कौन था सबको पता है। गुजरात कैडर का IAS अधिकारी रंजीत कुमार सिंह। आप क्यों नहीं गिरफ्तार किए उसको? वो शिक्षक भी है, सेटर भी है और IAS भी है, सब काम आप ही कीजिएगा। और जब हम लोग विरोध किए भाग गया, गुजरात भाग गया। और दूसरा अमरिंदर कुमार 9 वर्षों से सेक्रेटरी के पद पर, जब हम लोग विरोध किए लखीसराय का DM बना दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। BSSC CGL 3 की परीक्षा 23 दिसंबर को होनी थी। 23 दिसंबर को परीक्षा हुआ भी, लेकिन क्वेश्चन लीक को लेकर के लगातार जो है मामले पटना में उठ रहे हैं। लेकिन अभी आपको बता दें, जो मामले उठा वो पटना हाईकोर्ट तक आ गया। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ हैं। कैसे देखते हैं जिस तरह से आप लोग का प्रश्न पत्र लीक को लेकर के पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा? प्रश्न पत्र तो लीक बिहार में बहुत वर्षों से हो रहा है। प्रश्न पत्र लीक होना, जब सड़क पर आंदोलन करते हैं तो लाठी डंडा से पिटना, फर्जी FIR कराना, करवाना, लिखवाना, सब कुकृत बिहार की परीक्षाओं पर हो चुकी है। और जब हम लोग आंदोलन करने आते हैं तो यही धंधा होता है। तो हम लोग कहाँ जाए? सरकार आयोग तो बिल्कुल मान ली है कि नहीं करने जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं होगा, लिपापोती चल रहा है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट क्यों मूव किए? इसीलिए मूव किए कि 9 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के सवाल पर आयोग और सरकार लिपापोती का प्रयास कर रही है। प्रश्न पत्र लीक कराना आपका काम है, अपराधियों को आप नहीं पकड़ रहे, सरगना नहीं पकड़ रहे। आप परीक्षार्थी जब सड़क पर आएंगे तो लाठी डंडा से आप पीटना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं। और आज जो फैसला आया है, निश्चित रूप से 2 मामले की सुनवाई हुई है, 5802 और एक और मामले की सुनवाई हुई है। दोनों मामले में एक फैसला आया है उस केस में कि मान लिया है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है तो आपको 23 की दूसरी और 24 की पाली को पेपर रद्द करना होगा आपको। तो 24 तारीख के दिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला 9 लाख अभ्यर्थियों के हक में होगा, उनके पक्ष में फैसला होने जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम सारे विद्यार्थियों को सूचित करते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि आपको जो भी मदद है हम लोग एकजुट हैं और निश्चित रूप से फैसला हमारे पक्ष में होने जा रहा है, निश्चित रूप से। जिस तरह से पिछले कई बार आपने कोई IAS का नाम लेकर के उठा रहे थे मुद्दा और कह रहे थे तो IAS तो बनकर ही पटने से ही निकला है, लेकिन वो बहुत सारे जो क्वेश्चन लीक करवाने में उनका हाथ होता है। 67वीं पेपर लीक हुआ, उसका मुख्य सरगना कौन था सबको पता है। गुजरात कैडर का IAS अधिकारी रंजीत कुमार सिंह। आप क्यों नहीं गिरफ्तार किए उसको? वो शिक्षक भी है, सेटर भी है और IAS भी है, सब काम आप ही कीजिएगा। और जब हम लोग विरोध किए भाग गया, गुजरात भाग गया। और दूसरा अमरिंदर कुमार 9 वर्षों से सेक्रेटरी के पद पर, जब हम लोग विरोध किए लखीसराय का DM बना दिया गया। यही है। और लिपापोती का प्रयास कौन कर रहा है? जातिगत व्यवस्था को बदलने का जो व्यवस्था है, इसलिए हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। BPSC, BSSC और जो पुलिस अवर सेवा आयोग है और तमाम एजेंसी परीक्षा के यहाँ कंडक्ट कराने में सब मामला सब ध्वस्त हो गया है। परीक्षा आप करा नहीं पा रहे हैं और आप पेपर लीक कैसे हो गया? कोई परीक्षा बिहार की बाकी नहीं जो पेपर लीक नहीं हुआ। दरोगा, इन्फोर्समेंट, सिपाही, दरोगा, आजाद की सबसे बड़ी परीक्षा को इन्होंने पेपर लीक किया। 66वीं से परीक्षा पेपर लीक हुआ, नहीं विरोध किए, ये नहीं माने। 67वीं में पेपर लीक हुआ और आज बता रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं। सुधार कब तक करते रहिएगा? निश्चित रूप से बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है इस रैकेट में। आपके चैनल को क्या हुआ? क्यों नहीं 7 मई और 8 मई को जो बातचीत हुआ, परीक्षा जो था, जो जेल में बंद है सुधीर कुमार, रंजीत कुमार सिंह की बातचीत हुई, 20 बार बातचीत हुई। क्या किस अंदर में बातचीत हुई होगी? आप समझ सकते हैं। जो अपराधी है, सरगना है, वो जेल में बंद है और आपका बातचीत उनसे हुआ। क्यों नहीं CDR क्यों नहीं आप निकाल के चेक किए कि क्यों बात हुआ, क्या बात हुआ? तो आप उनको बचाने का प्रयास किए। हम लोग जब विरोध किए तो उनको भेज दिया गया गुजरात। निश्चित रूप से सारे मामलों की CBI जांच की हम लोग मांग कर रहे थे कि बिहार में जो पेपर लीक का नंगा ना चल रहा है उसको कब तक चलता रहेगा? सारे अभ्यर्थियों के भविष्य के सवाल पर इस तरह का बट्टा लगेगा। लोग 10-10 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जब कुछ नहीं हो रहा है तो लोग कहेंगे पेपर लीक करा दे। जब हम लोग सड़क पर आते हैं तो हम लोग का फर्जी FIR करवाते हैं। ये लोग गलत तरीके से करता है। हम लोग की मंशा बिल्कुल साफ है, मंशा आपकी गलत है। आप पकड़िए अपराधियों को, आपको क्षमता अगर है तब अपराधियों को पकड़ के दिखाइए, परंतु ऐसा होने नहीं जा रहा है बिहार में। बिहार इसलिए हम लोग कोर्ट के तरफ आए हैं कि अभी कुछ भी अगर न्याय है तो कोर्ट द्वारा हम लोग आए और पूरा भरोसा है न्याय पर कि हम लोग के पक्ष में फैसला होगा, निश्चित रूप से होगा। रंजीत कुमार तो मोटिवेट करते हैं, बच्चों के साथ कहते हैं कि पढ़िए लिखिए। जिस तरह से जो BPSC
से एग्जाम लेने के लिए शिक्षक की बोल रहे हैं, उसको लिए भी कहते हैं कि पढ़ें और इस तरह के काम ना करें, अच्छे बने। अरे वो दार्शनिकता की बात तो हम आपको कह रहे हैं ना कि सब लोग बोलते हैं अच्छे बने। तो आपका जो दोस्त था सुधीर कुमार, ये क्यों ये जेल में बंद है, क्यों बंद है आप बताएं तो। शिक्षक हैं वो, तो आप शिक्षक हैं तो शिक्षक का काम होता है सिर्फ दार्शनिकता का भाषा नहीं, आपको बताना होगा। 67वीं पेपर लीक में आप क्यों सूचित किए थे कि पेपर लीक हुआ? आप ही ना फोन किए थे सेक्रेटरी को, तो जांच क्यों नहीं हुआ? कैसे पता हो गया किसके पास? हमारे एक साथी किए थे उजागर और उनको पुलिस परेशान कर रही थी। तो आपको बताना होगा कि 67वीं पेपर लीक में जो सुधीर कुमार की गिरफ्तारी हुई और 20 बार बातचीत आप उनसे किए, किस संदर्भ में बातचीत किए, आप क्यों नहीं बताए? सुधीर कुमार की गिरफ्तारी हो गई, रंजीत कुमार की हाँ, सुधीर कुमार का लेवल शिक्षक हैं, रंजीत कुमार की क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई ना कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर पद पर। तो नीतीश कुमार का आदमी नहीं है। अरे भाई, तो पटेल छात्रावास भी पर है। अरे भाई, तो आपको हम तो सीधे कह दिए ना कि जातिगत चीजों को आप कर लीजिए। अमरिंदर कुमार भी उसी जाति के हैं, रंजीत कुमार भी उसी जाति के हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं तो आप जान ही रहे हैं, तो फिर बताने की क्या जरूरत है? स्पष्ट है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है मामला स्पष्ट है कि पूरा लीपापोती और बड़े सिंडिकेट रैकेट की तरफ ये मामला चल रहा था। हम लोग बिल्कुल प्रयास कर रहे थे कि इस तरह से नहीं हो, लेकिन लगातार बिहार में पेपर लीक चल रहा है और हम लोग परेशान हैं। नीतीश कुमार तो कहते नहीं किसी को फंसाते नहीं किसी बचाते हैं, तो रंजीत कुमार कैसे बचाते हैं? अरे तो मुख्यमंत्री जी का अपना सोच है, कैसे बचा दिए, बचाना उनका अपना काम है, लेकिन हम लोग विरोध कर रहे थे कि रंजीत कुमार पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच अगर होता परीक्षा में तो रंजीत कुमार जैसे, आपको याद होगा इंटर स्तरीय मामला, जेल गए ना सुधीर कुमार IAS और परमेश्वर राम सचिव, दोनों जेल गए, 20 लोग जेल गए उस मामले में हम ही लोग विरोध कर रहे थे। और लगातार हम लोग का प्रयास है कि पेपर लीक बिहार में कोई परीक्षा में नहीं हो, लेकिन इस तरह से अगर रहेगा तो सब लोग के सब मामले में हम लोग सड़क पर आएंगे और क्या होता है, लाठीचार्ज होता है और उसके बाद हम लोग कोर्ट जाएंगे। तो अब विद्यार्थियों के पास कोई उपाय नहीं है बिहार में। यही होता है बिहार में कि आप लोग आइएगा, आंदोलन कीजिएगा तो लाठी डंडा से मारा जाएगा, बस और कुछ नहीं। आवाज उठाते रहिएगा। हाँ, आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? अगर कुछ हुआ है, सुधार अगर होगा तो जरूर निश्चित रूप से उठाएंगे। डरने की क्या बात है? कोई बात नहीं है डरने की। कब तक लाठी खाते रहिएगा आप लोग? जब तक सरकार सुधर न जाए। सुधार देंगे, लाठी खाएंगे लेकिन सुधार देंगे। कहा जाता है ना कि बिहार में बहार है। किसकी बहार है? अपराधियों की बहार है, भ्रष्टाचारियों की बहार है, लुटेरों की बहार है, शिक्षा माफियाओं की बहार है और छात्र अभ्यर्थी यहाँ लाचार है। बिहार में अभी 2 दिन पहले एग्जाम हुआ है ना जी, दरोगा वाला जो हुआ है, 11-12 सीट है। 2 पेपर में छपता है कि 2 स्टूडेंट सारा क्वेश्चन पेपर और MR सीट सब चीज लेके फरार हो गया। अरे भाई, क्या तैयारी है आपका? कहाँ है आपका फोर्स? कहाँ है आपका व्यवस्था? तो ये चीज को लेकर के हम लोग लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन से लड़ेंगे। लाठीचार्ज कीजिए, जो कीजिए। लास्ट में हम लोग का एक है, कहा जाता है कि जब सब चीज से थक जाता है तो आदमी कहता है देख लेंगे तुमको कोर्ट में, घसीट देंगे कोर्ट में सरकार को, हर आयोग को, जितने भी माफिया है ना सबको घसीटा जाएगा। आज जो हम लोग का सुनवाई हुआ है बिहार SSC के मुद्दे पर, उसमें देखिए हम लोगों के केस में 2 सप्ताह का समय दिया गया था आयोग को जवाब देने के लिए। आयोग को कोई जवाब नहीं सूझा और हम लोग के केस में आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया और PK शाही सर को आज लाया गया था यहाँ पर। लेकिन हम लोगों के साथ एक और केस को मर्ज किया गया है, जिस केस में आयोग ने जो जवाब दिया है, हमारे वकील का कहना है कि आयोग ने साफ साफ स्वीकार कर लिया है कि यहाँ क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है। और वो ठीक है, भले टाइमिंग जो भी हो, आपके पास मोबाइल कब से आया? क्या 1 मिनट पहले उस लड़का के पास मोबाइल था? और 1 मिनट पहले अगर उसके पास मोबाइल था तो 1 मिनट पहले वो बाहर कैसे निकला? अगर 1 मिनट पहले उसके पास आया था तो इसका मतलब पूरा का पूरा सेंटर वहां पर सेट था। कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। कहाँ किसी बड़े अधिकारी की कार्रवाई, गिरफ्तारी हुई? तो बिहार सरकार ऐसे माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है। बिहार सरकार ऐसे माफियाओं को बचाने का काम करती है। निश्चित रूप से कई सारे पार्टी को ये सारे माफिया जो है ना वो फंडिंग कर रहे होंगे, इसीलिए उनको बचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। कौन माफिया? नाम क्या है माफिया का? बहुत सारे माफिया हैं। आप तो खुलेआम मार्केट में देखिए नाम चल रहा होता है। इतने बड़े बड़े माफिया है कि निदेशक पद पर रहते हुए वो कोचिंग चला रहा होता है और उसके ऊपर चू भी नहीं बोला जाता है। जैसे में रंजीत कुमार सिंह को देखिए, यहाँ पर निदेशक थे ना जी पंचायती राज के, क्यों वो कोचिंग चला रहे हैं? क्या वो रिजाइन कर दिए हैं अपने पद से? अपने पद से हम तो नहीं जानते। एक IAS को इतना टाइम कहाँ से आ जाता है कि भाई तुम दिन भर तुम उधर ये करो, छोटा सा नोटिफिकेशन आता है, तुरंत वीडियो बना के YouTube पे चला जाता है, Facebook पेज पे चला जाता है, दिन में 4-5 वीडियो वो डालते हैं तुरंत। क्या तरीका है ये? तो या तो आप एक काम कीजिए, आप अपने जिस प्रशासनिक क्षेत्र में उसको संभालिए। जब आप इधर ध्यान दीजिएगा, जो उसके यहाँ पढ़ेगा, आपको क्या लगता है कि उस विद्यार्थी को कोई टक्कर दे पाएगा?
यहाँ सिलेबस आया नहीं, रंजीत कुमार सिंह का बुक छप जाता है। आप समझ जाए, यहाँ सिलेबस आता नहीं है। स्टूडेंट भ्रम में है कि भाई सिलेबस अच्छे से नहीं दिया और उनके यहाँ से बुक पब्लिश हो गया कि आपको ये पढ़ना है, बैच चालू हो गया। अरे भाई क्या चल रहा है बिहार में? गरीब बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, पैसा तो लेके पढ़ाते हैं ना, गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं। फीस नहीं है क्या उनका? बहुत कम फीस है। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत कम फीस है उनका। वो अकेले नहीं है पटना में, लेकिन वो फीस वो अलग चीज है, वहाँ अलग खेल चल रहा होता है। ठीक है, तो बिहार सरकार को चाहिए, नियम बनाना चाहिए। अभी है ना जी कि एक शिक्षक के बारे में बोला गया कि वो रील्स नहीं बनाएंगे, वो चैटिंग नहीं करेंगे स्कूल में, लेकिन साला प्रशासनिक क्षेत्र में बैठा अधिकारी कोचिंग चलाएंगे। वो चैटिंग नहीं कर सकते हैं, वो फोन यूज नहीं कर सकते हैं, और ये कोचिंग चलाएंगे। क्या खेल चल रहा है? आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे खेल चल रहा है। ये सच्चाई है बिहार की। 24 तारीख को हम लोग का जो सुनवाई होगा उस दिन पूरा क्लियर हो जाएगा, और हम लोगों के पक्ष में ये काफी हम लोग स्ट्रांग है हमारे वकील के अनुसार, और हम लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। और आयोग जो ये मनमानी कर रही है, जबरदस्ती दिखा रही है मेंस लेकर के, ये बर्बाद जाएगा। आयोग को मुंह की खानी पड़ेगी। ये अभ्यर्थियों का हुंकार है, और उच्च न्यायालय में हम लोगों ने जितना भी सबूत दिया है वो एनफ है आयोग को नंगा करने के लिए। लेकिन आपने जो स्लोगन बोला बिहार में बहार है और शिक्षक माफिया की बहार है, लेकिन नहीं, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। बिल्कुल नीतीश कुमार है, इसीलिए अब शिक्षा माफियाओं की बहार है, इसीलिए अपराधियों की बहार है, गुंडों की बहार है। ठीक है ना, क्योंकि अब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप पकड़िए ना, आप पकड़िए। आप अगर एक शिक्षक को कहते हैं कि वो मोबाइल नहीं चला सकते हैं, रील्स नहीं बना सकते हैं, चैटिंग नहीं कर सकते हैं, तो एक IAS अधिकारी अपने पद पर रहते हुए कोचिंग कैसे चला सकता है? आप पकड़िए। अगर आप सुशासन का दावा कर रहे हैं ना, तो ये सब चीज को बंद कीजिए और सारे चीज को दुरुस्त कीजिए, जैसा कि 2005 में आने के बाद आपने फर्स्ट टर्म में किया था। ठीक है, वरना कोई बाहर नहीं है, और किसकी बाहर है वो तो मैंने बोल दिया। 24 तारीख को क्या होने वाला है? 24 तारीख को आयोग को किसी भी सूरत में जवाब देना पड़ेगा। अभी तक 2 सप्ताह में जवाब नहीं दिया गया, उनको और टाइम दिया गया है। आज PK साई जी आए हुए थे, एडवोकेट जनरल, अब उनको जवाब देना है और 24 को फिर सुनवाई होगी। चलिए, तो जिस तरह से जो है पटना हाई कोर्ट के जो रुख किया था BSSC CGL 3 के परीक्षा रद्द को लेकर के, जो 23 तारीख को हुआ था फर्स्ट सिटिंग वाला, उसको रद्द कर दिया गया। उसको लेकर के लगातार जो है यहाँ BSSC का अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट का रुख किया। पटना हाई कोर्ट में जो आज PK साही जो हैं वो भी आए थे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से 24 तारीख को इन लोग का जो सुनवाई है वो होनी बाकी है। साथ ही साथ इतना तक ही नहीं, नीतीश कुमार के दुलरुआ कहने वाले जो है IAS रंजीत कुमार सिंह को भी पोल खोल दिया, साफ तौर पर कह दिया है कि रंजीत कुमार सिंह जो बैठ करके एक शिक्षा माफिया जो है चलाते हैं। शिक्षा माफिया में ऐसे में बिहार में ये देखने की बात है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार 2005 से संभाले है कुर्सी, उस समय से लेकर के आज तक इन 17-18 साल होने जा रहा है, तब से ही शिक्षा माफिया का जो है खेल चल रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा फोकस अगर BSSC अभ्यर्थी किया है तो सबसे ज़्यादा IAS रंजीत कुमार पर किया है। तो अभी तक तो फिलहाल इतना ही। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।